नमस्कार साथियों। बीएड के थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है, एक प्रश्न है जिसके बारे में अभी एक आया है, मेल आया है कि भाई विज्ञान के आजीवन अधिगम के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो भाई यहाँ पर एक टर्म जो आ रहा है जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो है आजीवन, लाइफ टाइम। जाहिर सी बात है। अब देखिए ये प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि पुस्तक में इसके बारे में कंटेंट नहीं दिए गए हैं। जो हमारे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उसमें राधा पब्लिकेशन की किताबों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये प्रश्न जो है उसके कंटेंट देखिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो मिलेंगे कि वहीं पे ही, बस हमको खोजने का तरीका चाहिए। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप स्वयं इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा। देखिए सीधी सी बात है, आजीवन की बात चल रही है तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही पढ़ा था, जैसे ही आप लोगों ने पेडागोजी पढ़ा तो उसमें एक लाइन आता है कि भाई शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, यानी कि इंसान जैसे ही पैदा होता है उसके बाद वो मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। और उसके सीखने का कारण क्या है? ठीक है, तो पहला मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि टीचिंग इज अ, है ना, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है ना, उनमें इंसानों के पास जो है वो है ब्रेन, मस्तिष्क है। और इसी ब्रेन के इस्तेमाल के कारण वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, यानी कि चीजों को जानने के लिए वो क्यूरियोसिटी जो उसकी रहती है ना कि ऐसा कैसे, तो वो जो होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो उसके लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। इसीलिए जब तक उसके दिमाग में क्यों, कैसे, कब, कहां, इस तरह के प्रश्न WH क्वेश्चन आते रहेंगे तब तक उसका लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया लाइफ टाइम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? ब्रेन है। अब दूसरी चीज, इंसान समय के साथ हमेशा लोभी प्रवृत्ति का हो गया है, यानी उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर एक चीजों को पैसों से खरीद ले। कभी कभी कुछ चीजों के लिए क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है, फिजिकल उसको एक्टिविटी करनी हो रही है, मेंटल एक्टिविटी करनी हो रही है। तो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये 3 टैग लाइन आप अपने इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन में लिखिएगा। पहला कि लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। सेकंड जो पॉइंट होता है वो लिखेगा कि ह्यूमन इज अ क्यूरियस पर्सन, मतलब क्यूरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा आप पॉइंट डालेंगे कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये 3 पॉइंट के बाद आप अपना काम शुरू करना। अब सोचिए कि आखिर लाइफ टाइम इंसान को लर्निंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती? मैंने अभी कहा है ना कि भाई नेसेसिटी, आवश्यकता, आखिर आज के इस जनरेशन में कैसे नेसेसिटी आ रही है। तो पहले आप क्यों को समझिए, फिर आपको सारे पॉइंट्स मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जितने भी रिसोर्सेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और इंसान आपस में लड़ रहा है किसके लिए? रिसोर्सेस के लिए। सबसे बेसिक उनकी नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस प्रकार से जो उनकी लड़ाई होती है वो सोशल चालू हो जाती है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स उसके चालू हो जाते हैं, घर के लिए, खाने के लिए, ठीक है, या जगह के लिए हो जाता है। कभी कभी हम लोग कुछ चीजें मार्केट में कम पड़ जाती है तो उसके लिए दौड़ लगाए पड़े रहते हैं, तो एक सोशल एक्टिविटी, सोशल प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाता है। दूसरा, हर एक सामान हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता, तो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आ जाता है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स में आप जो अंधविश्वास वगैरह चीजों को भी ले सकते हैं, है ना। समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में कोरोना आ चुका था, या हर सीजन में एक वायरल डिसीज आ जाता है, तो इंसान क्यूरियस होता है कि नहीं उसके लिए कि अरे मैं बीमार क्यों पड़ा। तो वो बीमार पड़ गया, जहां पे डॉक्टर है वहां तो डॉक्टर पास जाएगा, लेकिन आधी रात को अगर तबियत खराब हो गया तो क्या करेगा? डॉक्टर पास थोड़ी ना जाएगा, वो तो घर पे ही कोई मेडिसिन उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है ना उसको, कि इस मेडिसिन से क्या होता है। तो क्यूरियोसिटी वही आजीवन अधिगम। अब उसके लिए थोड़ी ना स्कूल जाएगा वो कि भाई इस बीमारी के लिए क्या दवाई खाऊं। तो किसी भी उम्र में उसकी क्यूरियोसिटी ही, आजीवन ही उसको लर्निंग प्रोसेस की ओर डाल देता है। अब 50 की उम्र में कोई बीमार पड़ता है
तो उसको घर की रखी दवाइयों के बारे में किसी से पूछ लेता, भाई ये दवाई घर में रखा है, कर का उपयोग है ना, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये तो हुई बात। दूसरा है कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल की जो व्यवस्था है, आजकल का जो है ना सोशल में जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से व्यवस्था हो गई है। आप देखो, जो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो हर वर्ग के लिए भोजन की व्यवस्था अलग प्रकार से होती है। हर कोई अपने हिसाब से खाना खाता है। तो इन सब जगहों पे बायोलॉजी कैसे आपको काम करेगा, बायोलॉजी तो छोड़िए, यहाँ पर विज्ञान साफ पूछ दिया गया है, तो विज्ञान कैसे मदद करता है वहां पर। तो मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ, है ना। मैंने कुछ पॉइंट्स जनरेट किए हैं कि आखिर लाइफ टाइम लर्निंग की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला तो है बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन, आप लोग नोट कर लीजिएगा, समय कम है ना, वीडियो देख करके सुन के। दूसरा है रिसोर्सेस, रेड्यूसिंग रिसोर्सेस, घटते संसाधन, सामाजिक जो समस्या है, सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे अंधविश्वास हो जाता है ना। आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण से हर किसी को आप खाना नहीं प्रोवाइड करवा सकते, है ना। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं किसी को भी, बदलती आवश्यकताएं हैं, है ना, चेंजिंग नीड्स, लोगों की बदलती आवश्यकताएं। दूसरी चीज है गाइडलाइन, है ना, गाइडलाइन, यानी कि आपको कब क्या करना है, इसकी गाइडलाइन आपको किसी को देना है, या आपको जरूरत भी पड़ती है तो क्या किस प्रोसेस से पूरा होगा, लर्निंग प्रोसेस से पूरा हो जाएगा। ठीक, पर्यावरण संरक्षण की बात चलती है कि आज अगर हम लोग पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो कल के डेट में हम क्या सांस लेंगे और क्या खाएंगे। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये प्रश्न बना है। क्योंकि एक बार आप औपचारिक शिक्षा स्कूल में ले लेते हो, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा जो है आपको लाइफ टाइम मिलती है। और लाइफ टाइम अनौपचारिक शिक्षा क्यों लेनी पड़ती है, यही पॉइंट्स है आपके, 9 पॉइंट्स है आपके। मैं तुरंत यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको पूरा डील कर देंगे क्वेश्चन को। तो भाई ये पॉइंट्स है जिसके कारण ये क्वेश्चन बना है। आखिर लाइफ टाइम लर्निंग क्यों चलती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इसलिए सोशल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, है ना। लोग आपस में लड़ने लग गए हैं, है ना। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही है, लोग क्लाइमेट चेंज होने के कारण लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उनको संरक्षण नहीं कर रहे हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन होने जाने के कारण जो है पर्यावरण की क्षति होती जा रही है। और दूसरा कि बदलते परिवेश के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बदल रही है, और आवश्यकताओं के साथ साथ हमें कैसे संसाधनों का प्रयोग करना है उसकी गाइडलाइन की कमी हो रही है। तो इन सभी चीजों को हम लोग स्कूल में ही नहीं सीखते हैं, बल्कि स्कूल के बाद लाइफ टाइम हम लोग सीखते रहते हैं विज्ञान की मदद से। अब विभिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां, यानी कि वो क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या क्या आपके, है ना, जो आपके मशीन है, जो आपके चीजें हैं जिनके माध्यम से आप जो है जीवन भर अधिगम प्रक्रिया कर सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं लिख देता हूं और आपको एक एक दो लाइन उसको डील कर देता हूं। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपना आंसर पूरा कर लीजिएगा। तो देखिए भाई कि वो पहली युक्ति, वो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे वो लाइफ टाइम सीख सकता है। आप सभी को इसका आंसर पता है, पता नहीं आप लोग कैसे इसका आंसर, है ना, भूल जाते हो। सोशल मीडिया। आज इंसान किसी चीज से सीखे ना सीखे, रील्स से बहुत कुछ सीख जाता है। और छोटे छोटे साइंस के ट्रिक्स जो होते हैं रील्स में एनिमेटेड माध्यम से इतने अच्छे तरीके से बता दिए जाते हैं कि आप अपने डेली लाइफ की चीजों को सीख लेते हैं। यहाँ तक कि सर्दी जुकाम के इलाज की चीजें, है ना, अगर कहीं पर दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी के वीडियोस काफी रील्स के माध्यम से मिल जाते हैं। यानी कि सोशल मीडिया जो होता है एक ऐसी युक्ति है जो लाइफ टाइम आपको अधिगम करवा देती है। दूसरा, हर कोई तो मोबाइल चलाने का इच्छुक नहीं है आज के डेट में। तो पहले लोग कैसे करते थे, तो पहले के लोग जो होते हैं लाइब्रेरी यानी कि ग्रंथालय में जाकर के पुस्तकों के माध्यम से, जरूरी तो नहीं है कि आप स्कूल में ही जाओगे तभी आपको लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, आप अपने जीवन के किसी भी उम्र में किसी भी लाइब्रेरी में जाकर के वहां की किताबों से जीवन भर कोई ना कोई ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा और देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि इतिहास की काफी सारी लड़ाइयां हैं जिससे हमको आज के डेट में कुछ ना कुछ सीखने मिलती है। तो उस लड़ाई की चीजों को हम लोग सेफ रखते हैं, जिसको बोला जाता है संग्रहालय, या उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूजियम भी बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंसान जो है एक युक्ति है म्यूजियम, जिसके माध्यम से वो लाइफ टाइम क्या करता है, कुछ ना कुछ
चीज सीख सकता है। भले उसने वो युद्ध नहीं देखा, लेकिन उस युद्ध में उपयोग होने वाली चीजों को क्या कर सकता है वो, है ना, समझ सकता है। दूसरा और क्या चीज हो सकता है कि आप जैसे प्रकृति के बहुत करीब किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो हमारे जो संरक्षण विभाग होते हैं उन्होंने क्या किया है, आपके टूरिज्म स्पॉट्स बना दिए गए हैं, है ना, यानी कि आपके जो पर्यटन स्थल बना दिए हैं। तो इसको भी एक आप युक्ति बना लीजिए, है ना। टूरिज्म भी क्या होता है ना, टूरिज्म प्लेस, ये भी क्या है आपके युक्तियां हैं शिक्षण अधिगम की, जो आजीवन आपको कुछ ना कुछ सीखने में मदद करती है। जाहिर सी बात है, टूरिज्म के माध्यम से इंसान केवल घूमने ही नहीं जाता है, बल्कि वहां पर कुछ ना कुछ यहाँ से क्या करके आता है, सीख के आता है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं कुछ जानने के लिए लोगों से प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद उसमें आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है और उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग न्यूज चैनल में देखते होंगे किसी एक मुद्दे के ऊपर 3-4 एक्सपर्ट को बैठा दिया जाता है और उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं। तो उनके डिस्कशन का मतलब उनको लड़ाना नहीं होता है, एक्चुअल में आपको कोई ना कोई पॉइंट के बारे में नॉलेज देना होता है। तो यहाँ पर एक युक्ति क्या होती है, डिबेट है ना। सोशल मीडिया पे होने वाले जितने भी डिबेट हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, एक युक्ति होती है, एक टेक्निक होती है आजीवन सीखने के लिए, लाइफ टाइम हमको सीखने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूरदर्शन में अक्सर होता है, देखिएगा किसानों के लिए जो होता है, किसान अब स्कूल थोड़ी ना जाएगा बाद में, उसके लिए क्या होता है, डिस्कशन होता है, किसी एक्सपर्ट को बुला लिया जाता है और उसके ऊपर परिचर्चा होती है, डिस्कशन होता है। वो डिबेट और परिचर्चा में अंतर होता है ना, डिबेट दो अलग अलग विचार के लोगों को बुलाकर किया जाता है और परिचर्चा किसी एक ही विचार के एक्सपर्ट को बुला करके वहां पर किया जाता है। तो ये सब क्या है, युक्तियां हैं। ठीक है, अब बात चल रही है विज्ञान की, तो समय समय पर क्या किया जाएगा, आप विज्ञान के नाटक कर लीजिएगा ना। ठीक है, साइंस रोल पे या विज्ञान के नाटक कर लीजिए, है ना, नाटक कर लीजिए। जगह जगह पर आप साइंस क्लब का जो है खोल लीजिए, साइंस क्लब जहां पर विज्ञान की चीजों को रखा जाए, विज्ञान से रिलेटेड एग्जीबिशन किए जाए, विज्ञान के एक्सपर्ट को बुलाकर लेक्चर देने का काम किया जाए, साइंस क्लब खुलवा दीजिए। ठीक, इसके अलावा जो होता है कि जैसे कुछ स्पेशल डेज होते हैं, खासकर आज के डेट में, जैसे कि पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, योग दिवस हो गया, तो उन चीजों के बारे में आप स्पेशल कोई सेलिब्रेशन कर लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्पेशल डेज। ठीक, इनके बारे में भी आप क्या कर सकते हो, इसका आयोजन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे पृथ्वी दिवस है, तो उस दिन पृथ्वी के बारे में क्या कीजिए, किसी एक्सपर्ट को बुला लीजिए और वहां पर एक मतलब मंच बना लीजिए, उसके बारे में उनको बोलने दीजिए। तो वहां पर आप समाज के हर वर्ग को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको बुला लीजिए, उसको लेक्चर सुनने के लिए बैठा दीजिए। तो ये भी क्या हो गया, एक युक्ति हो गई कि नहीं, स्पेशल डेज के सेलिब्रेट करना। यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ मैं, स्पेशल डेज सेलिब्रेशन। ठीक है, तो विज्ञान से रिलेटेड डेज भी यहाँ पर जब आप लोग डील करोगे तो 15 अगस्त 26 जनवरी मत लिख देना। यहाँ पर आपका अर्थ डे हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, है ना, वाटर डे हो गया, इस तरह की चीजों को डील करना। तो वहां पर आपका साइंस का जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपके जू का भ्रमण हो गया, एक्वेरियम हो गया, वो सारे पॉइंट्स आप लोग डील कर लीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया और आपके युक्तियों की आपके 9 पॉइंट्स भी बता दिए। बाकी आपके दिमाग में और जो कुछ भी पॉइंट आएंगे उसको आप लोग डील कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।